पाकिस्तानी मार्केट में आईफोन खरीदने जा रहे हो और वो भी यूज कंडीशन में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी बंदा चूना नहीं लगा सकेगा। सरकार, मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं ये तो बताता रहता हूं कि इस दुकान से जाकर फोन खरीद लो, इस रिटेलर से फोन खरीद लो, लेकिन यूजुअली वो लोग सब नए मोबाइल फोन बेचते हैं, तो यूज्ड मोबाइल फोन वालों का क्या है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको आईफोन्स के रिलेटेड मुकम्मल गाइड करने वाले हैं कि भाई दुकानदार जब मोबाइल फोन खरीद रहे होते हैं तो वो किस तरह से चेक करते हैं कि मोबाइल फोन चोरी वाला तो नहीं है, मोबाइल फोन के अंदर कोई मसला तो नहीं है, मोबाइल फोन वाटर सील है या नहीं। तो वो सारे टेस्ट जो कि प्रोफेशनल दुकानदार खुद फोन खरीदते वक्त करते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं, और मैं गारंटी कर सकता हूं कि अगर आप ये टेस्ट किसी भी मोबाइल फोन के ऊपर रन कर लेंगे तो आपको चूना नहीं लग सकता। यहां पर ये बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये टेस्ट काफी टाइम लेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आप दुकान पे खड़े खड़े कर लो, एटलीस्ट आपको 1 घंटे का टाइम रिक्वायर्ड है इन सारे टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो बेहतर ये है कि अगर आप किसी ट्रस्टेड सोर्स से फोन खरीद रहे हो तो उससे कोई 7 दिन की चेक वारंटी ले लो और इन टेस्ट को आराम से अपनी एनवायरनमेंट में परफॉर्म कर लो ताकि आपको कोई धोखा ना हो। और ये टेस्ट खुद करना, किसी दुकानदार पे यकीन मत करना कि वो कहे भाई मैंने टेस्ट करके रखे हुए, ये रिजल्ट देख लो। अच्छा, सबसे पहली चीज जो कि आपने किसी भी आईफोन को या इन जनरल किसी भी मोबाइल फोन को खरीदते वक्त करनी है वो है उसको ऑनलाइन वेरीफाई करना। बेसिकली अगर आप पंजाब में रहते हैं तो ई गैजेट के नाम से एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है जिसके ऊपर जाकर आप बंदे की तस्वीर, बंदे का आईडी कार्ड और मोबाइल फोन का IMEI नंबर अपलोड करते हैं। और ये एप्लीकेशन बनाई तो दुकानदारों के लिए गई है, लेकिन आपको बता देती है कि ये मोबाइल फोन चोरी का तो नहीं है या इस मोबाइल फोन को जो बंदा बेच रहा है उसका तो कोई मसला नहीं है। और इसका फायदा स्पेशली आपको तब देखने को मिलेगा जब आप OLX वगैरह से फोन खरीद रहे हो, क्योंकि वहां पर अक्सर औकात लोग चोरी के मोबाइल फोन बेचने आ जाते हैं और आपको आईडी कार्ड की कॉपी भी दे जाते हैं जो कि बाद में बोगस निकलती है। लेकिन इस तरीके के थ्रू आपको मोबाइल फोन के IMEI से ही पता लग जाएगा कि मोबाइल फोन चोरी का है या रियल है। अब अगर आप पंजाब में रहते हैं तो उसके लिए ई गैजेट की एप्लीकेशन है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्लो प्रोसेस देखना चाहते हैं तो PTA भी ये सर्विस प्रोवाइड करता है, जहां पर अगर आप IMEI नंबर को 8484 पर भेजते हैं तो आपको कुछ देर बाद रिप्लाई आ जाता है कि मोबाइल फोन PTA अप्रूव्ड है या नहीं। और अगर वो मोबाइल फोन चोरी का हो या फिर कोई ऐसी कंडीशन में हो जहां पर वो PTA अप्रूव हो ही नहीं सकता तो वो रिप्लाई भी आपको रिसीव हो जाता है। तो पंजाब के लिए ई गैजेट है और बाकियों के लिए आप 8484 पे मैसेज कर सकते हैं। अब भाई जब आपने ये वेरीफाई कर लिया है कि मोबाइल फोन से गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं है तो दूसरी वेरिफिकेशन आपने करनी है भाई एप्पल की। क्या एप्पल को तो कोई एतराज नहीं है इस मोबाइल फोन से। बेसिकली सबसे पहली चीज जो कि आपने वेरीफाई करनी है वो ये है कि आपके मोबाइल फोन जो आप खरीद रहे हैं उसके ऊपर पहले से कोई एप्पल आईडी मौजूद ना हो। मोबाइल फोन 100% चल रहा है, कोई पासवर्ड भी नहीं लगा हुआ, लेकिन अगर उसके ऊपर किसी और बंदे की एप्पल आईडी लगी हुई है तो आप उसके ऊपर सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। और जिस बंदे की आईडी लगी हुई है वो कभी भी इस मोबाइल फोन को लॉक कर सकता है। और ये जो लॉक मोबाइल फोन होते हैं इनको खुलवाना एक अजाब होता है और कुछ खास मॉडल्स के अलावा तो ये खुलते भी नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आईफोन खरीद रहे हो ये वेरीफाई करो कि उस पे कोई एप्पल आईडी ना लगी हो। दूसरी चीज जो कि आपने एप्पल के थ्रू वेरीफाई करनी है वो ये है कि आपने मोबाइल फोन के जनरल सेटिंग में जाकर अबाउट वाले सेक्शन में चले जाना है और यहां पर मोबाइल फोन का सीरियल नंबर आ रहा होगा। आपने ऑनलाइन जाना है और आपने एप्पल वारंटी चेक लिखना है। यहां पर एप्पल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इस पे जाकर आपने ये सीरियल नंबर पेस्ट करना है एंड ये मोबाइल फोन वारंटी में है या नहीं ये भी आपको बता देगा। और दूसरी बड़ी चीज आपको ये भी बता देगा कि ये मोबाइल फोन कब से इस्तेमाल हो रहा है। एक बहुत कॉमन चूना है कि अगर मोबाइल फोन की कंडीशन ठीक हो तो कह देते हैं भाई 2 हफ्ते तो यूज किया था, डॉक्टर साहब थे उनकी बेटी को रंग पसंद नहीं आया तो फोन चेंज कर दिया। तो भाई इस तरह के जो डॉक्टर साहब के फोन्स है ना, इनसे बचने का यही तरीका है कि आप एप्पल की वेबसाइट पे डालो, क्योंकि वो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि मोबाइल फोन की परचेज और यूजेज की डेट क्या है। तो अगर मोबाइल फोन साल पहले एक्टिवेट हुआ होगा वहां पर फौरन पता लग जाएगा। एक और एरिया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके मोबाइल फोन की बैटरी हेल्थ है, क्योंकि पुराने मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा खराब होने वाली चीज आपकी बैटरी होती है। और यही वजह है कि आपने जब भी कोई फोन खरीदना है आपने उसके सेटिंग मेन्यू में चले जाना है और वहां पर बैटरी की ऑप्शन आ रही होगी, उस पर जाकर आपने बैटरी हेल्थ को चेक कर लेना है। यहां पर 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होंगी जो कि आपको हर फोन में मिलेंगी। और अगर आप कोई नया आईफोन खरीद रहे हैं 16 या 15 सीरीज तो उसके अंदर 3 इंफॉर्मेशन होंगी। बेसिकली सबसे पहली चीज तो आपको आ रही होगी मैक्सिमम कैपेसिटी। अब यह बात आपको समझने की जरूरत है कि अगर एक मोबाइल फोन है जो कि आईफोन 11 है या आईफोन 12 है और उसके अंदर आपको बैटरी हेल्थ 90 से ऊपर शो हो रही है तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि उस मोबाइल फोन की बैटरी रिप्लेस्ड है। क्योंकि आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि अगर एक नया मोबाइल फोन भी इतना पुराना हो कि वो 2020 या 2021 में चल रहा है तो भाई उस मोबाइल फोन की जो बैटरी हेल्थ है वो नए पड़े पड़े भी खराब हो जानी है।
बैटरी हेल्थ कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर डब्बा पैक फोन पड़ा है तो वो लॉन्ग टर्म में ठीक रहेगी। पुराने फोन अगर आप रख भी देना तब भी उनकी बैटरी हेल्थ डिग्रेड होती है। तो अगर वो 90 से ऊपर आपको कुछ दे रहा है तो ज्यादातर चांसेस है कि आईफोन 11 12 सीरीज जो है उसकी बैटरी रिप्लेस्ड है। यहां पर यह बात भी देखना जरूरी है कि जब आपको बैटरी हेल्थ ज्यादा मिल रही है तो आपने साइकिल काउंट के ऊपर भी जरूर नजर डालनी है, क्योंकि अगर साइकिल काउंट ज्यादा है और बैटरी हेल्थ भी बेहतर है तो इसका मतलब है अगेन कोई गड़बड़ हो रही है। क्योंकि भाई अगर आपका साइकिल काउंट 300 के करीब है तो बैटरी हेल्थ जो है ना वो मैक्सिमम भी 89 या 90 होनी चाहिए, उससे ऊपर बैटरी हेल्थ नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बैटरी हेल्थ उससे ऊपर आ रही है तो अगेन आपका जो मोबाइल फोन है उसके अंदर कोई ना कोई 2 नंबरी की गई है। एक और चीज जो कि आपको आईफोन 16 सीरीज पे देखने को मिल जाएगी वो है मैन्युफैक्चरिंग डेट और फर्स्ट यूज। तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि मोबाइल फोन बना कब था और उसको पहली दफा इस्तेमाल कब किया गया है, तो इससे भी आपको फायदा मिल जाएगा। अब यार कॉपी बैटरी का मसला नहीं है, लेकिन अगर आप मोबाइल फोन यूज खरीद रहे हैं और उसके अंदर गंदी क्वालिटी की बैटरी लगी हुई है तो एक बहुत आसान तरीका जो कि अक्सर दुकानदार भी यूज करते हैं वो ये है कि आप मोबाइल फोन के ऊपर कैमरा को ओपन करें और आप इसको मल्टीपल फोटोज की ऑप्शन पे चले जाएं। बेसिकली आपने कैमरा की जो ये फोटोज का बटन है इसको दबा के रखना है और इसको लेफ्ट साइड पे ले जाना है, तो ये बहुत ज्यादा पिक्चर्स जो है वो क्लिक करनी स्टार्ट कर देगा। और अगर इन पिक्चर्स को क्लिक करने के बाद आप 100-200 तस्वीरें खींचते हैं और आपको बैटरी में ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी शो तो सही हेल्थ कर रही है लेकिन असल में उसमें पावर नहीं है और जैसे ही उस पर लोड पड़ा है तो वो बैटरी गिराने लग गई है। तो इस तरह का मोबाइल फोन भी आपने नहीं खरीदना। अच्छा यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ वर्ड्स को भी आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा जो कि यूज मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। यहां पर जेवी, LLA, फैक्ट्री अनलॉक, PTA अप्रूव्ड, उसके अलावा आपको और भी काफी वर्ड्स मिलते हैं, तो इन सबको एक्सप्लेन करूंगा मैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जेवी आईफोन क्या होता है। बेसिकली पाकिस्तान से बाहर कोई भी ऐसा आईफोन जो कि खरीदा जाता है वो यूजुअली नेटवर्क लॉक होता है। नेटवर्क लॉक का मतलब ये होता है कि मोबाइल फोन किस्तों पे खरीदा गया होता है और उसके बाद उस मोबाइल फोन की जब तक किस्तें मुकम्मल नहीं होती तो उसके अंदर और कोई नेटवर्क नहीं चल सकता। तो इस तरह के मोबाइल फोन चोरी होकर या मुझे नहीं पता किस तरीके से, बट जब पाकिस्तान आते हैं तो वो नेटवर्क लॉक होते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप उनको PTA अप्रूव करवा भी लें तो उनके अंदर सिम कार्ड नहीं चलेगी। इसका जुगाड़ होता है जो कि एक छोटा सा चिप होती है जिसको जेवी सिम कहा जाता है। आप वो चिप लगाते हैं, उसके ऊपर आप लोकल सिम लगाते हैं और उसके अंदर वो सिम कार्ड चलने लग जाती है। पहले ये जो जेवी सिम फोन्स हैं पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर थे और इनमें वो जेवी कार्ड लगाकर आप सिम चला भी लिया करते थे, बट आज की अगर आप बात करते हैं तो कोई भी जेवी यूजर जो है वो फोन PTA अप्रूव नहीं करवाता। तो एसेंशियली आप ऐसा समझ लें कि ये ऐसे मोबाइल फोन्स होते हैं जिनके अंदर सिम कार्ड ना तो चलती है और ना ही चल सकती है। तो बेसिकली जेवी फोन्स को आप PTA अप्रूव भी नहीं करवा सकते और इनको चेक करने का बड़ा ही आसान तरीकेकार ये होता है, सेटिंग मेन्यू में जाकर आपने अबाउट के सेक्शन के अंदर चले जाना है और वहां पर कैरियर लॉक की ऑप्शन आ रही होगी। अगर आपका मोबाइल फोन फैक्ट्री अनलॉक है जिसका मतलब यह है कि उसके अंदर कोई भी सिम चल सकती है तो उसके अंदर नो कैरियर लॉक लिखा हुआ आ रहा होगा। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो कैरियर लॉक होता है ये एप्पल की तरफ से होता है, जिसका मतलब यह है कि अगर कैरियर लॉक नहीं भी है, फोन PTA अप्रूव नहीं है, तब भी सिम नहीं चलेगी। तो दो अलग अलग चीजें हैं, एक एप्पल का लॉक है जो कि जेवी सिम वाला लॉक होता है और एक PTA का लॉक है। ये दोनों लॉक खुलेंगे तो आपका फोन सिम चलाता है, अगर इनमें से कोई एक भी लॉक लगा हुआ है तो आपका फोन एसेंशियली सिम कार्ड नहीं चला सकेगा। तो जेवी सिम जो होता है वो काफी सस्ता होता है और कुछ केसेस के अंदर आपको 30 से 40 हजार रुपए का डिफरेंस मिलता है एक जेवी फोन और एक फैक्ट्री अनलॉक नॉन PTA फोन में। अब आपको जेवी पता लग गया है, आपको फैक्ट्री अनलॉक भी पता लग गया है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं LLA के रिलेटेड। LLA मोबाइल फोन अमेरिकन मोबाइल फोन होते हैं, यानी कि अमेरिका की मार्केट के लिए बनाए गए होते हैं। इनमें अच्छी बात ये होती है कि इनके अंदर मिलीमीटर वेव 5G की सपोर्ट भी अवेलेबल है जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका में ही चलता है और उसकी वजह से ये सबसे तेज 5G भी बन जाता है। बट इनका प्रॉब्लम यह है कि नए मॉडल्स के अंदर जो सिम कार्ड है वो नहीं आती, जिसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ ई सिम की फंक्शनैलिटी देखने को मिलती है, आपको फिजिकल सिम की ऑप्शन नहीं मिलती, आप सिम निकाल कर नहीं डाल सकते। तो यही वजह है कि जो LLA मॉडल होता है उसका प्राइस टैग थोड़ा कम होता है क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो सिम कार्ड हैं वो यूज होते हैं। तो LLA का जनरली 20 से 30 हजार रुपए का फर्क आता है कुछ मॉडल्स के ऊपर और कुछ मॉडल्स में ये उससे भी ज्यादा हो जाता है, बाकी जो चीजें हैं वो वैसी ही रहती हैं। इसके अलावा भाई किट फोन्स आपने अक्सर नाम सुना होगा। किट फोन्स जो होते हैं वो ऐसे फोन्स होते हैं जो कि बगैर डब्बे के आते हैं, जनरली रिपेयर्ड मोबाइल फोन्स होते हैं। यही वजह है कि आप किट फोन जब भी खरीदेंगे आप देखेंगे कि उसकी जो कंडीशन है वो 100% होती है। इसमें कुछ ऐसे मोबाइल भी होते हैं जो कि नॉन रिपेयर्ड आते हैं और लॉट की लॉट आ जाती है। एक कंपनी है उसने अपने 100 एम्प्लॉयज को फोन दिया हुआ था, 100 के 100 से फोन लिया और उसको नए फोन दे दिए, तो उस टाइम पे भी किट फोन आ जाते हैं।
है, बट जनरली किट फोन्स जो होते हैं वो रिपेयर्ड फोन्स होते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन ठीक होती है। मोबाइल फोन जब आप खरीदने जा रहे हैं तो एक और चीज जो कि आपने लाजमी चेक करनी है वो है मोबाइल फोन के अंदर मौजूद वाटर डैमेज। अगर आप एक वाटर डैमेज मोबाइल फोन खरीद लेते हैं तो उसका अल्लाह ही वारिस है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वाटर डैमेज वाहिद ऐसी चीज है जिसका कोई टेस्ट नहीं है। मतलब अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर पानी चला गया है तो इसका हर एक सेंसर गलत रिजल्ट देगा, जिसका मतलब यह है कि कोई सॉफ्टवेयर आपको बता ही नहीं सकती कि भाई मोबाइल फोन के साथ खराबी क्या है। और वाटर डैमेज फोन्स का यह भी बड़ा मसला रहता है कि इनके अजीबोगरीब मसले निकल कर आ रहे होते हैं। मतलब अगर किसी चीज में पानी चला गया है तो वो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। वाटर डैमेज को टेस्ट करने के जो तरीकेकार दुकानदार यूज करते हैं वो तो ये है कि भाई किसी पानी के बॉक्स में डाल देते हैं, बट जो आपने तरीकेकार यूज करना है, जो अगेन वो पर्सनली भी यूज करते हैं, वो ये है कि पहली चीज तो आपने ये देखनी है कि इसका जो LDI सेंसर है जो कि लिक्विड डैमेज इंडिकेटर है वो कहीं पर भी रेड ना हुआ हो। आप मोबाइल फोन का मॉडल डालेंगे और उसकी LDI की लोकेशंस आ जाएंगी। जनरली जो सिम स्लॉट होती है उसके अंदर एक LDI होता है, कुछ में आपको पावर पोर्ट के अंदर भी मिल जाएगा। ये बेसिकली एक खास सेंसर होता है जो कि आपको ये बताता है कि मोबाइल के अंदर पानी तो नहीं चला गया। अगर LDI वाइट है तो आपके लिए ओके है। दूसरी चीज जो कि आप कर सकते हैं वो अगेन ब्लोबैक वाला टेस्ट है, जहां पर आप मोबाइल फोन की सिम स्लॉट के अंदर हवा मारते हैं। अगर आप मुंह से प्रेशर दे रहे हैं और आपको फील हो रहा है कि भाई हवा दूसरी साइड से निकल भी रही है, इसका मतलब यह है कि मोबाइल फोन ना सिर्फ खुला हुआ है बल्कि उसकी जो सील है वो भी प्रॉपर्ली दोबारा नहीं लगाई गई। तो इस तरह के मोबाइल फोन को भी आपने हरगिज नहीं खरीदना। अब आ जाते हैं भाई बाकी चीजों के ऊपर जो कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं, जिनके अंदर आपके कैमराज आ जाते हैं, जिनके अंदर आपकी स्क्रीन आ जाती है, जिसके अंदर आपकी चार्जिंग पोर्ट आ जाती है, जिसके अंदर ब्लूटूथ, वाईफाई, रेडियो, उसके अलावा प्रॉक्सिमिटी सेंसर, माइक्रोफोन, ये सब आ जाता है। इसको टेस्ट करने के लिए वैसे तो लोग फिजिकली सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताता हूं, इसका नाम है फोन डॉक्टर प्लस। ये आपको ऐप स्टोर से फ्री मिल जाएगी और ये सारे टेस्ट परफॉर्म करके आपको एक रिपोर्ट प्रोवाइड कर देगी और सारे टेस्ट आपके सामने परफॉर्म होंगे। ये आपसे बोलेगी कि भाई कैमरे से तस्वीर खींचे और आपको खुद भी रिजल्ट नजर आ रहे होंगे। और इसका फायदा ये होगा कि इस पूरी रिपोर्ट में भी आपको नजर आ जाएगा कि कोई सेंसर खराब है या नहीं। अगर आप ये सारे टेस्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं तो भाई उसके बाद आपको आईफोन पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर आपको फील होता है कि बिलाल भाई ये वो चीज है जो कि आप भूल गए हैं या ये वो चीज है जो कि आपको डालनी चाहिए थी, तो डोंट वरी, नीचे कमेंट्स में बताएं, हम इसका पार्ट 2 भी बना देंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई है और आपके लिए हेल्पफुल रही है तो शेयर जरूर करना और नीचे कमेंट्स में भी बता देना। भाई ज्यादा कुछ नहीं होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम इस तरह के गाइड्स और बनाते रहें। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।